नमस्कार दोस्तों, एस्ट्रोलॉजर कपिल मिश्रा में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं विशेष रूप से मित्रों ऐसी कुछ राशियों के बारे में जिनके वर्तमान के समय में 100% रिलेशन जुड़ने वाले। तो ध्यान से सुनिएगा, 17 से और 26 जून के बीच में जो योग बन रहा है वो इन राशियों के लिए काफी लकी रहने वाला है। तो सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि यहां पर वर्तमान के समय में सूर्य मिथुन राशि में आ चुके हैं और जो भी मेष राशि के जातक हैं, विशेष रूप से मेष राशि के जातक, वो ये जान लें कि यदि उनकी कुंडली में राहु की दशा है तो ये 100% मान लो आप कड़वा है और बहुत कड़वा है। ये बात ध्यान रखना। अगर आपके संबंध कुंभ राशि के साथ में है, आप ये भी कह सकते हैं कि गुरुजी राहु की दशा तो बहुत पहले से चल रही है, लेकिन हमारे ऐसे रिलेशन पहले नहीं बिगड़ रहे थे जो आज बिगड़ रहे हैं। ध्यान से सुनो, 18 मई 2025 में राहु कुंभ राशि में प्रवेश कर चुके हैं, जो कि कुंभ राशि वाले जातक को क्रोधी, हठी और जिद्दी भी बना रहे हैं। साथ ही साथ इस बात का ध्यान देना कि मेष राशि से जो कुंभ का संबंध है, यदि कुंभ राशि में राहु की दशा चल रही है या फिर वो ग्रह जो अष्टमस्थ है उस ग्रह की दशा चल रही है, तो ऐसी स्थिति में आप ये 100% मान लेना। और ऐसा मेष कुंभ के रिलेशन में हो रहा है, मैं लिख के दे सकता हूं उस बात को। आपको बताना चाहूंगा, एस्ट्रोलॉजर बहुत मिलेंगे आपको और मीठा मीठा बोलने वाले तो बहुत हैं, लेकिन मैं वो कहता हूं जो बहुत कड़वा होता है और जो है 100% सत्य। आप अगर सुनने की क्षमता रखें तो इस चैनल पर रहना, नहीं रह सकते तो जा सकते हो। मैं अभी 6 राशियों के बारे में विस्तार से बताऊंगा, और यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। अब यहां पर सुनो, मैं आपको बता दूं कि 17 से और 26 के बीच में मेष राशि के और कुंभ राशि के जो रिलेशन जुड़े हुए हैं लिविंग रिलेशनशिप में, उसमें 2 चीजें आप अनुभव कर सकते हैं। पार्टनर आपका जो है वो इस समय में आप ये देखेंगे कि थोड़ा सा स्वभाव में उसके परिवर्तन आ रहा है। क्यों? क्योंकि सूर्य का परिवर्तन होने से स्वभाव में थोड़ा परिवर्तन आने लगेगा। दूसरी बात, कुंभ और मेष के मिलन का समय आ चुका है, और ये भी ध्यान रखें, अगर आप मेष राशि के हैं, आपके पार्टनर ने आपको ब्लॉक कर दिया है, या कुंभ राशि के हैं, आपके पार्टनर ने आपको ब्लॉक कर दिया है, तो ऐसी स्थिति में आप ये तो जान ही लीजिए कि ये जो समय चल रहा है वो आपकी कुंडली के अनुसार अच्छा नहीं चल रहा है। ध्यान से समझना, क्योंकि 4 अप्रैल 2025 से करंट की बात बता रहा हूं, जो योग चले हैं ना, वो मेष और कुंभ के रिलेशन में ब्रेकअप कैचअप होते हुए चल रहे हैं। एक और कड़वा सच, ये समय मैरिड लाइफ में काफी प्रॉब्लमों को बढ़ा रहा है। संतान को लेकर, स्वास्थ्य को लेकर, परिवार को लेकर, रिलेशन को लेकर मेष और कुंभ के संबंधों में अभी तक की स्थितियां ज्यादा अच्छी नहीं देखी जा रही। लेकिन अब जो योग शुरू हो रहा है, ये बात ध्यान देना, यदि आप कहीं पर जॉब करते हैं तो थोड़ा सा समय निकालिए अपने परिवार के लिए। मैं आपसे विशेष कह रहा हूं, ये बात मेरी ध्यान रखना। मेष राशि में वर्तमान में शुक्र चल रहे हैं। मेष राशि के जातक की आकांक्षाएं बहुत हैं, घूमना चाहता है। साथ ही साथ इस समय में यदि आप अपने पार्टनर को समय देंगे तो ओवर थिंकिंग नहीं होगी, आपके रिलेशन में प्रेम बढ़ेगा, और एक खास बात, आपके संबंध मजबूत हो जाएंगे। इस बात का ध्यान देना। तो ये मैरिड लाइफ के लिए समय अनुकूल है। इस समय में वो रिश्तों में भी प्रेम बनेगा जो रिश्ते बिगड़ रहे थे। एक और खास बात, पति पत्नी के प्रेम की स्थितियां अगर बिगड़ती हैं तो सबसे खराब बात यह हो जाती है कि एक दूसरे से बात ना करना। साथ में रहते हुए भी कई लोग ऐसे होते हैं जो बात नहीं करते, तो ऐसी स्थिति में संबंध और ज्यादा बिगड़ जाते हैं। मैं केवल इतना कहना चाहता हूं, इसमें यदि आप एक उपाय करके चलेंगे
मेरा चैलेंज है कि आपके रिलेशन बहुत ही ज्यादा अच्छे देखे जाएंगे और रिलेशन में प्रेम निरंतर बढ़ेगा। अब मेरी बात को सुनो, मैं आपको बता दूं 17 से 26 का जो समय है वो मेष राशि के मैरिड लाइफ में निर्णायक स्थितियों का समय रहेगा। मतलब ये वो समय है जिस समय में आपके मन में ऐसे विचार आएंगे कि मुझे अपनी संतान के लिए कुछ करना चाहिए, कोई नया वाहन लेने के बारे में आप सोच सकते हैं, कोई नया बिजनेस के बारे में आप सोच सकते हैं, ऐसा भी देखने को मिलेगा। मैरिड लाइफ में ये समय आपके लिए एंजॉय और प्रेम से भरा रहेगा। अचानक कहीं जाने का प्लान बन सकता है। और एक बात, ये समय विशेष वो समय होगा जो आपकी पुरानी यादों को ताजा कर देगा। अब ये ध्यान रखें, थर्ड पार्टी रिलेशन के लिए मैं ये जरूर बता रहा हूं कि ये जो समय चल रहा है मेष और कुंभ के संबंध में, थर्ड पार्टी यदि इन्वॉल्व है तो थर्ड पार्टी का पार्टनर आपसे मिलने की कोशिश बहुत करेगा। लेकिन इसमें होगा क्या कि मिलने की खाली कोशिशें रहेंगी, मिलना हो ना थोड़ा मुश्किल होगा। ये बात ध्यान रखना। तो बातें तो बहुत अच्छी हो सकती हैं, लेकिन मिलन की स्थितियों में प्रॉब्लम आ सकती है। अब मेरी उन बातों को समझें जिसके विषय में मैं आपको बता रहा हूं। ये तो बात हुई मेष और कुंभ की। अब यहां पर ये सुनो, जो लोग तुला राशि के हैं, ये बात ध्यान रखना, इसमें थोड़ा स्वार्थ भी रहेगा तुला राशि का। और एक खास बात, तुला राशि वाला जातक इस समय में भौतिक इच्छाओं की पूर्ति की ओर ज्यादा भागेगा। मतलब फिजिकल रिलेशनशिप की ओर यहां पर ज्यादा प्रभावित होगा। और ऐसी स्थितियां मेष और तुला में ज्यादा देखने को मिलेंगी आपको। मेष राशि और तुला राशि में ये जो समय होगा ये बहुत ज्यादा करीबी रिश्तों को प्रभावित करेगा। इस बात का ध्यान देना। आपको मैं बता देना चाहता हूं, अगर आप लिविंग रिलेशनशिप में हैं, पार्टनर से आपकी बात हो रही है, अच्छी स्थितियां चल रही हैं, तो इस समय में वीडियो कॉल के माध्यम से भी आप वो स्थितियों को देखने की कोशिश करेंगे जिसके बारे में पार्टनर आपका मना कर रहा है। मैं आपको केवल सूत्रात्मक ढंग से समझा रहा हूं, ध्यान रखना। ये सोशल मीडिया का जमाना है भैया, कोई ऐसा काम नहीं करना जिससे कि आपको बाद में पछताना पड़े। ये समय तुला को उग्र स्वभाव का बनाएगा। आपको मैं ये भी बता दूं कि तुला राशि वाले जातक थर्ड पार्टी में भी यदि हैं तो उनके मन की इच्छाएं तो प्रभावित होंगी, लेकिन ये समय थोड़ा थर्ड पार्टी रिलेशन में विवाद को भी बढ़ा सकता है। और आप ये भी ध्यान दें कि तुला राशि वाला जातक इस समय में अपनी मैरिड लाइफ की ओर मुड़ने की ज्यादा कोशिश करेगा। ध्यान रखिएगा, ये समय हो सकता है कि थर्ड पार्टी रिलेशन में ज्यादा अच्छा ना रहे। एक और खास बात मित्रों, 3 राशियों के बारे में मैंने अभी आपको जानकारी दी है। अब रहा 3 राशियों का सवाल, तो उनके बारे में मैं आपको फिर बता रहा हूं। सुनो, मकर और मीन के जो संबंध हैं, मकर राशि और मीन राशि के जो संबंध हैं, मैं आपको ये 100% कह सकता हूं कि मकर और मीन के संबंधों में ये समय थोड़ा नेगेटिव चल रहा है। पार्टनर एक तरीके से रुला बहुत रहा है। आपको ऐसा देखने को मिल रहा है कि पहले जो प्यार जताता था आज वो दिख भी नहीं रहा है, आपको प्रेम ही नजर नहीं आ रहा है। ऐसी स्थितियां यदि चल रही हैं तो निश्चिंत हो जाइए, मकर और मीन के पुनर्मिलन के योग यहां पर केंद्रित हो रहे हैं। और ये स्थितियां लिविंग रिलेशनशिप में ज्यादा बली रहेंगी और ये समय मकर और मीन के लिए ज्यादा लकी साबित हो। साथ ही मैरिड लाइफ में ये समय ज्यादा नेगेटिव रह सकता है। पैसे को लेकर, परिवार को लेकर चिंताएं बढ़ सकती हैं और स्वास्थ्य के लिए भी ये समय मकर मीन के लिए ज्यादा अच्छा नहीं। एक और खास बात, यहां पर थर्ड पार्टी रिलेशन ज्यादा मजबूत हो सकता है। एक और खास बात, यहां पर ये जाने कि मकर और मीन
ये जो स्थिति है ये थोड़ी अलग है। क्यों? क्योंकि जब से शनि मीन राशि में प्रवेश किया है तब से मकर के संबंध बिगड़ रहे हैं। लगभग 29 मार्च 2025 से यहां पर ज्यादा देखने को मिल रहा है ये कि वो व्यक्ति जो आपको बहुत ज्यादा आपकी वैल्यू करता था वो आज आपको कुछ भी नहीं समझ रहा। ध्यान रखिएगा, समय जब नेगेटिव होता है तो बड़े बड़े लोगों को भी झुकना पड़ता है और जो झुकता है वही बली होता है। मैं आपको एक बात जरूर कहूंगा, मेरे पास में भी कुछ लोग ऐसे आते हैं जो कहते हैं गुरुजी हम अपने पार्टनर को पाना तो चाहते हैं लेकिन हम अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं खोएंगे, हम पार्टनर से गिड़गिड़ाएंगे नहीं, हम उससे माफी नहीं मांगेंगे, हम उसके प्रति अपनी ओर से कॉल नहीं करेंगे। भाई जब तूने प्यार किया है तो प्यार का मतलब क्या होता है इसे समझ ले। प्यार का मतलब होता है झुकना, और जो झुकता है वो उसकी वैल्यू खत्म नहीं होती, उसका प्यार बढ़ जाता है। ध्यान रखना इस बात को। एक और खास बात मैं आपको बता दूं, अभी मैंने आपको विशेष रूप से 5 राशियों के विषय में बता दिया, मेष राशि, तुला राशि, कुंभ राशि, मकर राशि और मीन राशि। अब यहां पर मैं आपको 2 राशियों के बारे में और बता रहा हूं, वो इन्हीं में से हैं, एक राशि तो इन्हीं में से है। तुला राशि वाले जातक इस समय में यदि पार्टनर की मन की इच्छाओं के विपरीत जाएंगे तो 100% रिलेशन में ब्रेकअप होगा और बाद में भी बहुत ज्यादा पीड़ित होंगे। बहुत ज्यादा पीड़ित होने का मतलब क्या है? यदि आपका पार्टनर किसी और राशि का है, मेष राशि का है या कुंभ राशि का है, वो आपसे बहुत ज्यादा प्रेम करता है, लेकिन वही पार्टनर जो आपसे प्रेम करता है वही किसी तीसरे रिलेशन में भी जुड़ा हुआ है, तो ऐसी स्थिति में उसके बारे में आपको पता लग सकता है। और ऐसी स्थिति में आप अपने पार्टनर से यदि कोई बात कहते हैं और वो तुला राशि का है, क्योंकि प्रेम की स्थितियां इसमें ज्यादा प्रभावित होंगी, पार्टनर आपसे पैसे की भी मांग कर सकता है, पार्टनर आपसे रिलेशन की इच्छाएं जागृत कर सकता है। ऐसी स्थिति में अगर आप टालते हैं तो आपके रिश्ते खत्म हो सकते हैं, ये बात ध्यान देना। तो पहली राशि तो यही है तुला। अब दूसरी राशि, इसमें घमंड भी बहुत होगा, तुला राशि में घमंड ज्यादा होगा, ध्यान रखना। अब यहां पर दूसरी राशि जो यहां पर ज्यादा पीड़ित कर सकती है, आपको रुला सकती है, आपको झुकने पर मजबूर कर सकती है, वो राशि है धनु। ध्यान रखना, धनु राशि वाला जातक जिसको ब्लॉक कर दिया है उसको अनब्लॉक नहीं करेगा, ध्यान रखना। और ऐसी स्थिति में अगर आप बहुत ज्यादा तड़प भी रहे हैं तो भी ये जानना कि धनु राशि वाला जातक आपको अभी अनब्लॉक नहीं करेगा। इसके बारे में मैंने एक वीडियो में बताया है, वो कैसी स्थितियां बनेंगी और किन राशियों के लिए लकी होंगी उसके बारे में मैंने बताया है। फिलहाल आज के लिए इतना ही। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि यहां जो मिलेगा वो कहीं नहीं मिलेगा। एक और खास बात मित्रों, मैं आपको ये जरूर कहना चाहूंगा कि इस समय में कुछ उपाय जरूर करें। क्यों? क्योंकि ये जो समय है, इस समय में शनि मीन राशि में चल रहे हैं, और मीन राशि में जब शनि है तो काल पुरुष की कुंडली के अनुसार ये द्वादश में है, ठीक है ना। आपको बता दूं 5 ऐसी राशियां हैं जिनको यह नसों से संबंधित दर्द दे रहे हैं, मतलब ब्लॉकेज की समस्या आ सकती है आगे चलकर। और वो कौन कौन सी राशियां हैं सुन लीजिए एक बार। सबसे पहली राशि है, उसमें जो राशि बनती है यहां पर कुंभ राशि। दूसरी राशि है इसमें जिसमें पैरों का सुन्न होना, आप ये भी देखेंगे खुजली इन्फेक्शन का होना, मिथुन राशि में ये देखा जाएगा। और आपको मैं बता दूं कि ऐसी ही ठीक स्थिति आप वृश्चिक राशि में और विशेष रूप से मेष राशि में भी महसूस करेंगे। तो ध्यान रखिएगा। आज के लिए इतना ही।